ये खबर है मुझे कि तुम मेरे हो। अरे वाह, क्या विश्वास था निर्मला जी। ये खबर है मुझे कि तुम मेरे हो, फिर भी बार बार तुमसे अपना कहना अच्छा लगता है। दिल कहाँ मानता है मेरा कहा, इसे भी आपके लिए धड़कना अच्छा लगता है। मेरे सरताज के नाम से आपकी ये कविता आपने किसको समर्पित की नहीं मालूम, लेकिन अब तो आपकी ये कविता आपके चाहने वालों को समर्पित हो रही है। नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दर्शकों, आज का वीडियो खास है क्योंकि हमारा मेहमान बड़ा खास है। नाम भी बड़ा है और जिसका काम भी बड़ा है। कुदरत ने जिसको एक नहीं न जाने कितनी खूबियों से नवाजा है, वो आपकी आवाज सुन करके आपके सवाल का जवाब दे देती है, आपका भविष्य फल बता देती है। जब एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में वो एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में आपके सामने होती है, तो फिर बेहतरीन आपकी परामर्शक के रूप में आपको गाइड करती है। वो जब यज्ञ और हवन के रूप में आपके साथ बैठी होती है, तो हवन की ऋचाओं से, उस ज्वाला से, उस ज्योत से, उस अग्नि से आप के उस पूरे परिवेश को ऊर्जित कर देती है। वो जब मेडिटेशन आपको करवाती है तो आपको उस आभा मंडल में ले जाती है, जहां पर चाहे कितना ही तनाव क्यों ना हो, लेकिन वहां पर आते ही मन को सुकून मिल जाता है। वो जब कलम पकड़ती है तब शब्दों की धार में जैसे कलेजा निकाल कर रख देती है और उसके शब्द आपके दिल के दरवाजे तक आहट ही नहीं करते, बल्कि आपके दिल में गहरे उतर जाते हैं। जी हां, आज की शख्सियत खास है और मेरी खुशकिस्मत यह है कि वो हमारी अजीज दोस्त हैं। उन्हीं के हुक्म से आज उनकी कविता को आवाज दे रहा हूं, लेकिन मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि वो उस वक्त मेरे साथ रहेंगी जब मैं उनके दिल के उन शब्दों को आवाज दूंगा। तो चलिए, आज आपको लिए चलता हूं गुड़गांव, हरियाणा, हमारी उन अजीज दोस्त के पास जिसका बड़ा नाम है, जिन्हें लोग बड़े प्यार से निर्मला सेवानी के नाम से जानते हैं। निर्मला जी, नमस्कार। नमस्कार निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत। कल आपने हुक्म दिया था कि मैं आपकी कविता को आवाज दूं। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मैं उस वक्त आपका साथ चाहूंगा, यद्यपि हम 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर पर हैं, लेकिन हमारी आवाज साथ है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को जब लोग सुनेंगे तो वो भी अपने आप को हमारे साथ अटैच महसूस करेंगे। निर्मला जी, आज आपकी मैं उस कविता को अच्छा लगता है याद है? मैं उस कविता को आवाज देना चाहता हूं, उसकी इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत आभार। ये आपकी कविता आज से तकरीबन 30 वर्ष 35 वर्ष पहले की लिखी हुई है, लेकिन कविता के शब्दों में, वैसे तो आपकी मैंने जितनी कविताएं पढ़ी है, हर कविता में कहीं दर्द है, कहीं विरह की वेदना है, कहीं कहीं प्यार का पैगाम है, कहीं प्यास है, बहुत कुछ साफ साफ झलकता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आपको याद है, अच्छा लगता है, इस कविता को लिखते लिखते आपकी पलकें कितनी बार गीली हुई थी?
कितनी बार 85 में तो मैं अपने स्पिरिचुअल मंत्रों की क्लास लेती थी, लेकिन चूंकि बीइंग आर्टिस्ट मैं थिएटर भी करती थी उस समय और कविताएं भी लिखा करती थी। देखिए, कविताएं आपकी जो स्वप्न होते हैं, भावनाएं होते हैं, या जो आप जीवन जी रहे होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति जरूर होती है। तो उन दिनों तो मेरे पास कोई शख्स नहीं था, लेकिन इमेजिनरी कोई मेरे जहन में था जो मैं चाहती थी। तो कभी भी कोई सा भी भाव लेके बैठ जाती थी और कविता लिख देती थी। कभी पल के गीली होती थी, कभी उदास अंदर में दबाते थे, तो जरूर से फील करते ही थे। और अभी भी देखिए, बहुत तक मैंने कविता नहीं की, फिर मैंने थिएटर भी छोड़ दिया। सोचिए 35-37 बरस जब से मैं इस प्रोफेशन में आई, फिर लॉकडाउन में मैंने वापस कविताएं शुरू की। एक मेरे सरताज करके मैंने कविता लिखी, फिर उसको वापस सिरा पकड़ी हूँ। तो मन में सोचिए वैक्यूम तो है ही, क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी हमने जी बिना साथी के, लेकिन इमोशंस तो होते ही हैं, जैसे सब लड़कियों के होते हैं। बिल्कुल बिना साथी के जिंदगी जी, लेकिन कोई ना कोई एहसास तो किसी के पास रहा था। आपकी ये कविता अच्छा लगता है। दर्शकों बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द ये दिल में उतरने वाला है। ये बताएगा आपको कि मन की भावना जब किसी के लिए कल्पना के साथ पंख बना करके भी उड़ती है, तो शब्द किस तरह से कागज की नोक पर उतरते हैं। तलाश नहीं सुकून की, अब मुझे तेरी यादों में रातों को जागना अच्छा लगता है। क्या बात है। तलाश नहीं सुकून की, अब मुझे तेरी यादों में रातों को जागना अच्छा लगता है। ढूंढती हूँ तुझको किस्मत की लकीरों में, और फिर दुआओं में तुझको मांगते रहना अच्छा लगता है। क्या बात है निर्मला जी, उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही होगी? 65 की पैदाइश है, तो 20वां बरस चल रहा था उस समय। 20वां। सब बच्चों के पास किसी अपने सोचिए होते थे, मेरे जमाने में भी बर्थ है जी। तो वही उन्हीं के एहसास, क्योंकि मैं तो सोचती रोशनी तो सब में सब है, तो सारी स्त्रियां हमारा एक्सटेंशन है, तो कहीं कुछ महसूस करके हम लिख लिया गया। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने तन्हाई की किसी रात में ऐसे लिखा है, जिसमें आपने ये भी कहा है कि तलाश नहीं सुकून की, आप सुकून भी नहीं चाह रही, लेकिन आप जिसको चाह रही हैं उसके लिए आप उसकी यादों में जागना भी अच्छा लगता है, और किस्मत की लकीरों में दुआओं में तुझको मांगते रहना भी अच्छा लगता है। क्या खूब बानगी है। आपने लिखा है आगे, जानती हूं हक नहीं तुझ पर मेरा, फिर भी तेरी फिक्र करना अच्छा लगता है। ऐसे शब्द ये 20 वर्ष की बाली उम्र में ये एक तरह से पूरी सीक्वेंस लगा करके कविता के शब्द आ जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है निर्मला जी। नहीं संजय, वो उसी समय में लिख सकते हैं, अब नहीं लिख सकते, क्योंकि अब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर गए होते हैं, तो आपको लगता है कि ये देह के सत्य जो हैं ये एक हिस्से तक होते हैं, उम्र तक ही होते हैं। उसके बाद आप अपने प्रकाश में जीना शुरू कर देते। जो मैरिड भी लोग होते हैं या जो कंपेनियनशिप जिनके पास होता भी है, तो हमने दूसरों को तो बहुत करीब से देखा, तो ओवर द पीरियड आप स्पिरिचुअल होते जाते हैं, आपको जिंदगी जी चुके होते हैं। तो ये मुझे लगता है ये वाली कविता उसी उम्र में लिखी जाती है, क्योंकि तभी तनाव फील करते हैं। इस समय तो आपको लगता है कि नहीं भाई बहन भी आपके साथ है, समाज भी, काम भी आपके साथ है, और प्रभु कृपा भी आपके साथ है। तो मुझे लगता है ये वही उम्र होती है जब लिख सकते हैं ऐसी चीज। लेकिन आपने कमाल लिखा है। मैं तो एक बार पुनः पढ़ना चाहता हूँ कि तलाश नहीं सुकून की, अब मुझे तेरी यादों में रातों को जागना अच्छा लगता है। ढूंढती हूँ तुझको किस्मत की लकीरों में, और फिर
दुआओं में तुझको मांगते रहना अच्छा लगता है। जानती हूँ हक नहीं तुझ पर मेरा, फिर भी तेरी फिक्र करना अच्छा लगता है। आप आगे लिखती हो, जमाने को एहसास है मेरे दर्द का, तुझे सोच दर्द में भी मुस्कुराना अच्छा लगता है। क्या बात है, तुझे सोचकर दर्द में भी मुस्कुराना अच्छा लगता है, क्या बात कही है। सोचती हूँ कब गुजरेगी साथ साथ जिंदगी हमारी। एक सपना है इसमें, ये सोचती हूँ कब गुजरेगी साथ साथ जिंदगी हमारी, फिर भी उम्मीदों को सजाना अच्छा लगता है। क्या सपने, क्या उम्मीदें आपने अपने शब्दों में शब्दों को पिरो करके जैसे रखा है। ये खबर है मुझे कि तुम मेरे हो। अरे वाह, क्या विश्वास था निर्मला जी। ये खबर है मुझे कि तुम मेरे हो, फिर भी बार बार तुमसे अपना कहना अच्छा लगता है। दिल कहाँ मानता है मेरा कहा, इसे भी आपके लिए धड़कना अच्छा लगता है। मेरे सरताज के नाम से आपकी ये कविता आपने किसको समर्पित की नहीं मालूम, लेकिन अब तो आपकी ये कविता आपके चाहने वालों को समर्पित हो रही है। क्या क्या खूब लिखा है। कुछ ये जो 20 वर्ष की उम्र में, और आज के दौर की बात करें, उस वक्त के दौर की बात करें, उस वक्त के दौर में मिलना इतना सहज नहीं होता था। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं और खुल करके भी मिला जा सकता है। उस वक्त आपकी ये भावना क्या उस तक पहुंची जिसके लिए आपने लिखी थी? देखिए, मुझे उस उम्र में भी सब लोग देवी जी कहते थे जी। मैं, और ये कोई वन साइडेड नहीं था, उधर तक भी कुछ होगा। एक तो धर्म से भी फर्क शख्स था, है ना। अच्छा। दूसरे जब वो प्रेडिक्शन मांगने आता था अपने पिता के साथ हमारे पास, तो एक दफा उसने इनोसेंटली, वो हमसे 2 बरस बड़ा होगा, तो उसने अपने, उसका पिताजी बहुत नामी यहाँ के नामी गिरामी बिजनेसमैन थे, और एक हमारे उन दिनों CS होते थे, उनके साथ वो हमारे पास आते थे अक्सर। लड़का भी आता था, और एक दफा वो अभी मेरे को उससे अभी बताया, सोचिए अब हम बड़े बड़े हो गए, उसके बच्चों की भी शादी हो गया है। तो उसने बताया, देवी जी हमको एक चीज रिक्वेस्ट करनी है आपसे। हमने कहा कि हमने दादा को कहा था अपने पिताजी के लिए कि देवी जी की शक्ल बहुत सुंदर है, तो उन्होंने हमको बहुत बुरी कि देवी जी के सिर्फ पैर देखे जाते हैं, वो बहुत सुंदर है, शक्ल ही नहीं देखा करते। क्या तो बात है। हमने उसको कहा कि हम भी तुम्हें कंसल्ट करते हैं कि वन साइडेड, हमको ऐसे लगता था कि हम तुमको लाइक करते हैं, और मैंने लिखना शुरू किया था उन दिनों। पहली कविता ही मेरी इबादत है, और उसमें उसके उर्दू में है वो, तो उसके नाम का जिक्र भी है। जी जी जी, हम आपको भी देंगे, आप उसे पढ़िएगा। तो ये तब की बात, ये तब की बात है। उसके बाद मुलाकातें क्या अब भी कभी होती है? नहीं, मुलाकात तो देखिए, जब सब अपने अपने में लीन हो गए, तो वो एज एन एस्ट्रोलॉजर तो हमसे हमेशा मिलते रहे ओवर द पीरियड। 10-15 साल में वो नहीं मिला होगा, बिजी हो गया होगा बहुत। अभी जब हम हो गए तो उसने कहीं से ढूंढा होगा, FB पे तो शायद नहीं, वो बहुत बिजी बिजनेसमैन है, होटलियर है, उसने कहीं ढूंढा होगा हमको व्हाट्सएप में या कहीं, तो उसने देखा, तो उसने मुझे बात की, तो वापस से मिलना शुरू किया। 1-2 बरस हुआ है, लेकिन अब तो क्योंकि एकदम सहज दोस्त होते हैं, और उसके दिमाग में कोई हमेशा नहीं रहा कि उसका शादी हो गया और वो अपनी जिंदगी में बिजी भी हो गया, और कोई अफेयर भी नहीं था, कुछ नहीं। वो तो हमको देवी जी कहती थी सबसे, तो ऐसा कुछ तो था नहीं, बस वो जहनी तौर पे बस मैं कविता में उतारती थी, उसको दिमाग में रख के। और पर मुझे ये पता नहीं था कि वो भी कहीं लाइक करता था,
ये तो अब उसने अभी सोचे 2 बरस पहले कहा कि हमको कितना डांटते थे और हम अपने माँ बाप का कितना सम्मान करते थे, आपका आजकल के बच्चे हैं ऐसे, हम इतनी लियाकत में जीते थे। उन्होंने कहा देवी जी के पैर देखते हैं, तो मैंने सिर्फ आपके पैर ही देखे हैं, ये भी उसने कहा। क्या बात है, शक्ल ही नहीं देखी, सिर्फ पैर ही देखे हैं। लेकिन एक बात है निर्मला जी, ये देवी जी जो देह धारण करके इस संसार में आती है, दिल तो उनका भी धड़कता है, प्यार तो उनको भी होता है। क्यों नहीं। देखिए बिना देह के सबसे सच्चे अर्थ ही ये हैं कि आप किसी के हो। अब मैं तो खुद कहती हूँ कि मेल माँ बच्चे का रिश्ता तब बनता है ना जब मेल फीमेल रिश्ता बनता है जी। सारी कायनात उसमें सिमटी है, उससे सुंदर क्या चीज होगी। सृष्टि का सृजन ही वो है कि हमें रकालोक होता है, शिव शक्ति तांडव करते हैं और हम असंख्य महाप्राण स्त्री पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं जी। ये कितनी सुंदर चीज है। अकेला तो पूरा समाज स्त्री पुरुष के समरस रिश्तों से चलता है, तो इससे कोई खूबसूरत बात ही नहीं। मुझे लगता है सबसे खूबसूरत रिश्ता ही स्त्री पुरुष का है, जिससे सृजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे सुंदर कोई रिश्ता ही नहीं है। ना होता तो कोई कहानियां ही नहीं बनती, कोई फिल्में ही नहीं बनती, कोई सृजन ही इतना सुंदर नहीं होता। तब अगर ये रिश्ता नहीं होता, अगर ये रिश्ता नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भी प्रियतम के नाम से एक कविता नहीं लिखती 2 साल बाद। 1987 में आपकी ये कविता, और मैं चाहता हूँ लगे हाथ इसको भी आवाज दे दी जाए जब आप मेरे साथ हो, आवाज के रूप में ही सही। एक दिन मिली सबको इजाजत अपना प्रियतम चुनने की, एक दिन मिली सबको इजाजत अपना प्रियतम चुनने की, सूरज ने रोशनी ली, चांद तारों के साथ हो लिया, नदियां सागर से जा मिली। क्या बात है, आपने प्रतीक जो चुने हैं, मतलब अपनी बात कहने के लिए आपने सूरज को ले लिया, चांद को ले लिया, तारों को ले लिया, नदियां सागर को ले लिया, सारे प्रतीक प्रकृति को आपने एक साथ ले लिया। अब आप आगे लिखते हैं, आप आगे लिखती हैं कि हवा खुशबू के पीछे भाग गई। देखो निर्मला जी, ये हवा तो भाग गई लेकिन आप वहीं खड़ी रही। हवा खुशबू के पीछे भाग गई, बरखा ने बादल को गले लगा लिया, और प्रेम ने थाम ली तुम्हारी कलाई मेरे सरताज। देखिए कितनी खामोश है आपकी कविता यहाँ पर आकर के, सबके रास्ते बता रही है। सूरज को रास्ता बता दिया कि उसको रोशनी मिल गई, चांद को तारे मिल गए, नदियों को सागर मिल गया, हवा को खुशबू मिल गई, बरखा ने बादल को गले लगा लिया, लेकिन आपका प्रेम चुपके से थाम ली तुम्हारी कलाई मेरे सरताज, और खामोशी से धीरे से अपनी बात कागज के पन्ने पे सरका दी। क्या ये प्रेम का एक अद्भुत रूप है कि प्रेम तब भी होता है जब उसमें खामोशी होती है। आपने तभी होता है मेरे ख्याल से, और अभिव्यक्ति फिर कविता बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आसानी से मिल गई होती चीजें तो मुझे लगता है कि फिर ये कलम इस तरीके से नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत सही कहा। आसानी से अगर एहसास पूरे हो जाते तो फिर ये शब्द इस तरह से नहीं जुड़ते, इस तरह से भाव नहीं उमड़ते, इस तरह से कलम नहीं चलती, इस तरह से कविता नहीं बनती। तो आज ये मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं ये संकोच कर रहा था कि अब उस अतीत के पन्ने को आपको खोलने के लिए मैं कैसे कहूँ, लेकिन बात ही बात में पन्ना खुल गया और अतीत की उन यादों को फिर जवा कर गया। और आपके ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो आपने एक एक शब्द लिखे हैं, वो आपकी दिल की गवाही बन गए। आपने अपनी उस बात को, अतीत की यादें ही जीवंतता देती हैं, सजीवता देती हैं, विविधता देती हैं। बिल्कुल, इसीलिए आज जीवन कायम है और हम खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ निर्मला जी की इन कविताओं को अब हमारे चैनल के जितने भी दर्शक सुनेंगे, उनको भी ये सोचने को अवसर मिलेगा
कि प्यार के अंदाज कितने खूबसूरत होते हैं। विरह वेदना की बात भी प्यार के अंदाज में किस तरह से कही जाती है। बहुत ही शानदार आपके शब्द, आपकी रचना धर्मिता, आपका एहसास, आपकी भावनाएं, सबको सलाम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कि आपने इतनी सुंदरता और जीवंतता से मेरी अतीत को अभिव्यक्त किया इस वर्तमान संदर्भ में, जिससे कि मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को भी सीखने को मिलेगा। सृजन इतनी खूबसूरत चीज होती है। आपकी कविता के कतारें मेरे व्हाट्सएप पर भी काफी हैं और बहुत कुछ मैंने अपने ब्लॉग में दिया है। समय समय पर आपकी उन कविताओं में से कुछ कविताएं निकाल करके हम पाठकों तक पहुंचाते रहेंगे, युवा पीढ़ी तक भी जाएंगे, कुछ उन तक जाएंगे जो प्रौढ़ अवस्था में हैं, जिनके अतीत की याद भी हम कहीं ना कहीं आपकी कविताओं के माध्यम से उनको दिला देंगे, थोड़ा गुदगुदा देंगे, थोड़ा सा जीवन में फिर रोमांच हो जाएगा, मन थोड़ा रोमानी हो जाएगा, जीवन जीवंत हो जाए, उसका मजा आ जाए। आप हमारे साथ जुड़ी निर्मला जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिल की बात है, जज्बातों के साथ है। जीवन में जो घटा, जिसको कहना था उसको नहीं कहा गया, तब कागज पर लिखा गया। इस बात को बिल्कुल ऐसे समझिएगा। अब भले ही वो बात हो जाए, लेकिन वो समय लौट के नहीं आता। जिस वक्त उनको कहना था उस वक्त शायद उस रूप में नहीं कह पाए, वो एहसास नहीं जा पाए, तो फिर वो एहसास जो दिल में थे वो फिर कविता के रूप में ढलकर हम और आप तक आ गए। तो कविता को लाइक जरूर कीजिएगा, दिल की बात है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। थैंक यू।